बोले ददुआ धाम की, महाकाल महाराज की। एक ने फैसला लिया जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया। लाल सिंह जी, आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा। एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर। कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। एक के बाद एक ऐसे सारे काम। आज जो आपने सोलर पंप की बात कही है, ये सोलर पंप भविष्य में किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अभी आप 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हो तो आपसे 7,500 लेते हैं और 53,000 की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती थी, इसलिए बिजली आपके यहाँ मिलती थी। लेकिन ये सोलर पंप अगर आप लगाओगे तो ये सोलर पंप में भी हमने खजाना लुटा दिया किसानों के लिए। आप अंदाज लगा लो, 10 हार्स पावर का कनेक्शन जिसकी कीमत है 5,81,239, लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार जो करती है डंके की चोट करती है। ये केवल 58,000 में देने के लिए तैयार है। ये हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है। लगभग 5.25 लाख का घाटा, लेकिन किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी करने के लिए एक बार पंप लगाओ, जीवन भर की छुट्टी। आपको कोई बिल भरना ना बिजली वाले की तरफ देखना, जब मर्जी आए पंप लगाओ, आपकी बिजली तैयार है। ये 10 हार्स पावर का और इसी के साथ साथ 5 हार्स पावर का कनेक्शन। आप अंदाज लगा लो, ये कनेक्शन की कीमत है 3,02,887, मतलब 3,03,000 के आसपास। लेकिन इसको भी केवल लुटा दिया। जरा हमारी अपने किसानों की भाषा में बोलें, हल्की भाषा में, तो हमारे किसानों के लिए सरकार का दिल देखो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने कहा था किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो 3,03,000 का पंप केवल 30,000 में देने की हम घोषणा कर रहे हैं, केवल 30,000 में। पूरा पैसा बाकी का सरकार अपने पास से देगी, लेकिन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और 7.5 हार्स पावर का पंप जिसकी कीमत है 4,15,370, इसको भी केवल 41,000 में देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में यहां से एक साथ पंजीयन का काम चालू हो रहा है। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। किसान भाइयों और बहनों, हमारे अपने ही गोवंश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का तो पेड़ा भी बहुत मजबूत है, मजा आ जाता पेड़ा खाते हुए। क्या कौन सी बोलते हैं, पुंजिया? पुंजिया क्या है? क्या बढ़िया लगती है। थोड़ा शुगर हो जाए तो झंझट है बस, बाकी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या शुद्ध माल मिलता है। लेकिन अभी भी दूध हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जितना दूध होता है उसका 9% हमारे यहाँ होता है। अगर आंकड़े में देखें तो मध्य प्रदेश का नंबर 3रा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कीम के आधार पर 25 गाय से ज्यादा जो लेकर के योजना में आएगा, 41 लाख की गायें, उसमें 10 लाख का अनुदान किसान को हमारी तरफ से देने वाले हैं, ताकि दूध उत्पादन बढ़े। किसानों के लिए रोज आमदनी करने के लिए, रोज दूध की तो आमदनी मिलती है, फसल तो 3-4 महीने में आती है, लेकिन रोज नकद करना है तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। और केवल 25 नहीं, इस यूनिट के आधार पर 200 गाय तक वो अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अरे गोमाता के माध्यम से हजारों लाखों साल से हमारे देश की तो समृद्धि होती आई है। आज के इस अवसर पर एक नहीं बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूं, लेकिन अपने बीच में जब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारे लिए महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय भिंड में वनखंडेश्वर महादेव और ये ददुआ हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, इनको मैं स्मरण करते हुए, अभी आपने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी ददुआ धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं, न केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है, मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा सरकार के माध्यम से। हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाह रहे हो सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार है। जब आपने कहा हारोली और अमायन नगर परिषद बनाना नगरीय विकास परिषद के माध्यम से, तो मैं परीक्षण करा करके भारोली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। ताली कम बज रही, अगली घोषणा करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ जरा। आपने कौन सा डबल रोड मांगा लाल सिंह जी? मोह से गोवा दूर। आपने कौन सा मांगा है? एक ही है क्या अलग अलग है? पक्का
सब सहमत हैं। तो बिल्कुल रूप से आपके आधार पर ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और क्या बचा? सिंचाई योजना। कौन सी सिंचाई योजना? रतनगढ़ परियोजना। पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़। अरे ठीक है, तुमने स्वीकार तो करके कहां दिखाई? कराना तो हमसे पड़ेगा। अब ये थोड़ा बड़ा है मामला, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों, ये देना चाहिए क्या? देना चाहिए। तो ताली तो पहले बज गई है, बोलना क्या चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहां मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना, जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना को बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे। शासकीय मेहगांव कॉलेज में बीए का कोर्स है और आपने बाकी कोर्स भी चलाने की बात की। अभी चला बाकी कोर्स तो लाओ क्या? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जरा समय के साथ अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आज ही बुला रहे हो क्या? अगली बार के लिए रखोगे कि नहीं रखोगे? आप मेरी बात से सहमत होगे नहीं? आज तो सारा खजाना तो लुटा लिया मेहगांव के लिए। हमारे अपने इस भिंड की धरती पर हमारा वर्षों पुराना संबंध है, जिस आधार पर हमारी विचारधारा का झंडा अपने लोगों के बलबूते पर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, वो गया जमाना जब भिंड मुरैना ग्वालियर की पहचान डाकुओं के कारण होती थी। आज तो किसान भाइयों, अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज किसान सम्मेलन में उन्होंने किसानों के लिए 10 जबरदस्त ऐलान किए हैं और उन्होंने किसानों से वादा किया है कि किसानों को बिजली कनेक्शन 5 रुपये में दिया जाएगा और किसानों का बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। साथ ही लाडली बहना योजना की आने वाली अगली किस्त जो है जुलाई में 1500 रुपये मिलने वाली है। ये काफ़ी अच्छी बात है। जो 26वीं किस्त आएगी लाडली बहना योजना की, वो 1500 रुपये अगले महीने से मिलेगा। ये काफ़ी खुशखबरी बहनों के लिए। किसानों के लिए खरीफ और रबी 2024 की बीमा राशि लगभग 800 करोड़ रुपए जल्द आएगी, ये भी उन्होंने बताया है किसानों के लेकर। साथ ही गरीबों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चल पाएगा किसान भाइयों। वीर के ठिकाने लगा दे, ये भिंड वीरों की धरती, महावीरों की धरती। लोग मूछ देख देख के चक्कर खा जाते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं पूरे मंच के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे बीच तो मौजूद तो रणवीर सिंह जाटव जी से लेकर के लाल सिंह आर जी, ओपीएस भदौरिया जी, भागीरथ प्रसाद जी का नाम मैंने लिया, डॉक्टर राम लखन सिंह जी, श्रीमती कामना सिंह जी, अशोक अर्गल जी, बाकी तो नाम ले लिए। और पूरा मंच। आज जब मैं यहाँ बाबा के दरबार में आया, देखो भगवान की भी क्या लीला। भक्त की जैसी भावना भगवान वैसे बन जाते। ये कहीं देखना हो तो हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी को देख लो, वाकई उस रूप में दिख जाते हैं। क्या आला वाला लगा के डॉक्टर वाला फोटो दिया है कि वो डॉक्टर शर्मा जा, इतना बढ़िया फोटो उनका। हनुमान जी जैसे अभी इलाज ही कर रहा है तुरंत ही, आधुनिक तरीके से भी। एक आध्यात्मिक रूप से भगवान की जो लीला है, वो लीला महाराज जी सुना रहे थे कि कैंसर असाध्य रोग, डॉक्टर जवाब दे दे। लेकिन भगवान की दया से यहाँ आने के बाद केवल अपनी आस्था से, केवल अपनी श्रद्धा से, केवल अपने विश्वास से बड़ी से बड़ी बीमारी अच्छी हो जाए। और हर मंगलवार तो मेले ही मेला लगता है। और कौन सा बुढ़वा मंगलवार, क्या बोलते हैं, भादवा का आखिरी मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार, उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा कुंभ मेला लग जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए पूरे देश में आनंद की वर्षा हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस काल के लिए। और मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं हम भी राम जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं। ये भूल गए, पहले कह रहे मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। जब तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया, तो अब कह रहे नहीं वो तो हम भी चाह ही रहे थे। अरे तुमने तो हमेशा ही अड़ंगे लगाए। अभी बताओ, अभी हमारा गोहद से वापस ब्रज का क्षेत्र है, ये आओ मैदान में। तुमने कहा था तो बना दो, वापस मथुरा वाले बुला रहे हैं, कह दो कि हाँ डंके की चोट मंदिर बनना चाहिए, गोपाल कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल हाथी के दांत दिखाने के काम हो गया तो श्रेय लेने वाले। लेकिन जब चुनौती मिले, सबसे पहले भागने वाले अगर कोई होते हैं, यही कांग्रेस वाले होते हैं। इनकी अपनी एक ही लाइन है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारे बीच आज के इस दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं आज अपने इस मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं, तो यहाँ पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का।
खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया।